सोचो, एक ऐसा शहर जो इतना खूबसूरत और इतना आधुनिक था कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो एक ही दिन और रात में समुंदर में समा गया। यह है अटलांटिस की कहानी, जो 2000 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने बताई थी। अपनी किताबों तिमाएस और क्रिटियास में प्लेटो ने अटलांटिस को एक ताकतवर द्वीप देश बताया है, जो टेक्नोलॉजी में आगे था और जिसकी फौज बहुत मजबूत थी। उसने बताया कि अटलांटिस का अंत 9600 ईसा पूर्व में हुआ था, जो उनके जमाने से बहुत पहले था। प्लेटो की अटलांटिस की कहानी सदियों से लोगों और विद्वानों को अपनी तरफ खींचती रही है। क्या यह सचमुच कोई जगह थी या सिर्फ एक कहानी? अटलांटिस का रहस्य आज भी हमें हैरान करता है। यह हमें खोई हुई सभ्यताओं के बारे में और इंसान की उपलब्धियों की नश्वरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। प्लेटो ने अपनी किताबों में एक आदर्श दुनिया का जिक्र किया है, जो अपने ही घमंड की वजह से तबाह हो गई। वो बताते हैं कि अटलांटिस के लोग, जो कभी अच्छे और बुद्धिमान थे, लालच और महत्वाकांक्षा में डूब गए। इसी वजह से उनका नाश हुआ। देवताओं ने क्रोधित होकर अटलांटिस को समुंदर में डुबो दिया। कुछ लोग अटलांटिस को सिर्फ एक कहानी मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि इसमें सच्चाई जरूर है। वे प्लेटो द्वारा शहर के नक्शे, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के बारे में बताई गई बातों को इस बात का सबूत मानते हैं कि उनकी कहानी सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी। प्लेटो ने अटलांटिस की एक बड़ी ही सुंदर तस्वीर पेश की है। उनके मुताबिक ये द्वीप प्राचीन लीबिया और एशिया माइनर को मिलाकर भी बड़ा था। वो एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र की बात करते हैं, जिस पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का शासन था। वो बताते हैं कि अटलांटिस शहर पानी और जमीन के गोल छल्लों में बंटा हुआ था, जो पुलों और नहरों से जुड़ा था। इसके बीचों बीच समुंदर के देवता पॉजिडॉन का एक भव्य मंदिर था। सोने और चांदी की दीवारों, हाथी दांत की छतों और ओरिचेलकम, एक ऐसी धातु जिसके बारे में आज हम नहीं जानते, की मूर्तियों वाला ये मंदिर अटलांटिस की कला और दौलत का सबसे बेहतरीन नमूना था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस में लोगों का जीवन ऐशो आराम और रईसी से भरा था। अटलांटिस के लोगों को इंजीनियरिंग, खेती और जहाजरानी का अच्छा ज्ञान था। वो बताते हैं कि उन्होंने क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया था और इसका इस्तेमाल अपने घरों और मशीनों को चलाने के लिए करते थे। हमें बताया गया है कि इस द्वीप पर उपजाऊ जमीन, भरपूर संसाधन और सुहावना मौसम था। यह एक जन्नत थी, एक सच्चा स्वर्ग जहां इंसान और देवता मिलकर रहते थे। या यूं कहें कि ऐसा तब तक था जब तक कि अटलांटिस के लोगों के लालच ने उनका नाश नहीं कर दिया। क्या हो सकता है कि अटलांटिस की कहानी असल में किसी भयानक तबाही पर आधारित हो? बहुत से लोगों का मानना है कि एजियन सागर में ठहर अटलांटिक के पार, क्या अटलांटिस एजोर्स में हो सकता है? हालांकि बहुत से लोग सेंटोरिनी वाली बात मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अटलांटिस के सबूत कहीं और ढूंढते हैं। कुछ लोग उत्तरी अटलांटिक में ज्वालामुखी द्वीपों के एक समूह एजोर्स को इस खोए हुए शहर के लिए एक संभावित जगह मानते हैं। एजोर्स मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है, जो भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। यह बात और द्वीपों के ज्वालामुखी मूल ने कुछ लोगों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि ये द्वीप भूकंप के झटकों से समुंदर में डूबे किसी बड़े भूभाग का हिस्सा हो सकते हैं। एजोर्स वाली बात कहने वाले लोग प्लेटो के उस कथन का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने अटलांटिस को पिलर्स ऑन ऑफ हरक्यूलिस से परे बताया है, जिसे बहुत से लोग जिब्राल्टर की खाड़ी मानते हैं। एजोर्स इस खाड़ी के ठीक बाहर स्थित है, इसलिए हो सकता है कि अटलांटिस यहीं रहा हो। इसके अलावा एजोर्स के पास पानी के नीचे मिली संरचनाओं, जिनमें एक विशाल पिरामिड के आकार का निर्माण भी शामिल है, ने इस क्षेत्र में एक डूबी हुई सभ्यता होने की अटकलों को और हवा दी है। हालांकि मुख्य धारा के वैज्ञानिक इसे मानने को तैयार नहीं है और इन संरचनाओं को प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाएं मानते हैं। जमा हुआ महाद्वीप अंटार्कटिक बर्फ के नीचे अटलांटिस।
एक और चौंकाने वाली बात यह कही जाती है कि अटलांटिस अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबा हो सकता है। यह बात चार्ल्स हैपगुड के काम पर आधारित है, जिन्होंने कहा था कि अतीत में पृथ्वी की परत में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। हैपगुड के सिद्धांत, जिसे अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, में कहा गया है कि पृथ्वी का स्थल मंडल उसके मैंटल के ऊपर घूम सकता है, जिससे ग्रह की भूगोल में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। अगर यह सच है, तो क्या हो सकता है कि अंटार्कटिका की अपनी वर्तमान ध्रुवीय स्थिति में आने से पहले वहां कोई आधुनिक सभ्यता रही हो? इस बात को मानने वाले लोग प्राचीन मानचित्रों का हवाला देते हैं, जैसे कि पिरी रीस का नक्शा, जिसमें अंटार्कटिका को उसकी आधिकारिक खोज से सदियों पहले ही आश्चर्यजनक सटीकता के साथ दर्शाया गया है। उनका तर्क है कि ये नक्शे ग्लेशियरों से पहले के अंटार्कटिका के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जहां शायद अटलांटिस सभ्यता रही होगी। हालांकि अंटार्कटिका वाला सिद्धांत आज भी विवादों से घिरा हुआ है। मुख्य धारा के वैज्ञानिक हैपगुड के अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट सिद्धांत को ज्यादातर खारिज करते हैं और अंटार्कटिका में किसी खोई हुई सभ्यता के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सच्चाई या कल्पना? अटलांटिस के अस्तित्व पर बहस। अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर बहस आज भी जारी है। मानने वाले प्लेटो के विवरणों और पुरातात्विक विसंगतियों का हवाला देते हैं। उनका तर्क है कि प्लेटो, एक सम्मानित दार्शनिक, अटलांटिस को सच मानते थे। वे शहर के नक्शे और संस्कृति के विवरणों को प्रमाण मानते हैं। वे 12 के मिथकों को भी प्रमाण मानते हैं। संदेह करने वाले कहते हैं कि कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। प्लेटो के संवाद ही अटलांटिस का एकमात्र लिखित रिकॉर्ड है। उनके लिए भौतिक साक्ष्य का अभाव अटलांटिस के अस्तित्व को नकारता है। रहस्यों का खुलासा, पुरातत्व और अटलांटिस की खोज। कोई पक्का प्रमाण न होने के बावजूद अटलांटिस की खोज जारी है। पुरातत्वविद और खोजकर्ता समुद्र की गहराई में खोए हुए शहर का प्रमाण खोजने की उम्मीद में जाते हैं। उन्नत सोनार तकनीक और आरओवी ने हमें समुद्र तल का पता लगाने की सुविधा दी है। हालांकि अटलांटिस का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ इशारे जरूर मिले हैं। बहामास में बिमिनी रोड को अटलांटिस के निर्माण का संभावित प्रमाण बताया गया है। भूगर्भीय विश्लेषण से पता चला है कि ये संरचनाएं प्राकृतिक समुद्री चट्टानें हैं। जापान में योनागुनी द्वीप के पास संरचनाओं की खोज ने अटकलों को जन्म दिया। वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। कुछ इसे प्राकृतिक कटाव का परिणाम मानते हैं। इन खोजों ने अटलांटिस का प्रमाण नहीं दिया, लेकिन हमारे महासागरों की विशालता और रहस्य को उजागर किया है। अटलांटिस की खोज हमारे अतीत की खोज है, लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश है। अगर आप भी इन रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें।